हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फिगर ए बी और सी डी पैरेलल है और गिवन है सी डी और ई एफ भी पैरेलल है। वाई जेड रेशियो में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो। पहले अगर इफ ए बी और सी डी इक्वल है एंड सी डी और ई एफ भी पैरेलल है तो ये दोनों भी क्या होगी, पैरेलल होगी। देन ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, चलो अब देखो ये z बन रहा है, ये क्या बन रहा है z। तो z बनता है वो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। चलो x z के इक्वल प्रूफ कर दिया, हमें रेशियो गिवन है तो हम ले लेते लेट y इक्वल टू 3a z इक्वल टू 7a। रेशियो में था 3a और 7a मान लिया। अब ये दोनों इक्वल है तो x को z ले लिया, तो अब ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 180 क्या है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये दोनों इक्वल है। अब हमने क्या प्रूफ किया, x और z इक्वल है, हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, z की वैल्यू है, तो इसको हम z प्लस वाई 180 यहाँ वैल्यू पुट कर लो। 7a 3a 180 10a 180, a की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 18। अब मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x और z इक्वल है 7a, तो 7 इंटू 18 126, x की वैल्यू और z की वैल्यू भी 126 डिग्री आ गई। ठीक है, y 3a के इक्वल था तो y इक्वल टू 3 इंटू a 54 डिग्री आ गई। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, जी ई डी की वैल्यू 126 है। जी ई डी इस पूरे की वैल्यू क्या है 126। फाइंड ए जी ई। ए जी ई, अब देखो ये दोनों एंगल और निकालने हैं, तो सॉल्यूशन देखो। एंगल ए जी ई, जेड बन रहा है ऐसे, तो ए जी इक्वल टू एंगल जी ई डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आर इक्वल होते हैं इसलिए दोनों इक्वल है। तो ए जी ई की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 126 डिग्री। कोई डाउट? चलो अब हमें पूछा है ए जी हो गया जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल। ठीक है, हमें पूरा एंगल गिवन है 126, तो लिखो जी ई डी एंगल किस किस से मिलकर बना है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये 126 डिग्री है। जी ई एफ हमें नहीं पता, एफ ई डी क्या है, ये 90, तो जी इक्वल टू है, तो इसकी वैल्यू क्या है जी ई एफ की, ये यहाँ के माइनस हो गया 36 डिग्री। ठीक है, अब एफ जी ई निकालना है, यहां तक हो गया, कोई डाउट? तो ये मैं रब कर देता हूं। देखो एफ जी ई निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, ए जी ई और एफ जी ई क्या है, ये हमारा क्या एंगल है भाई, लीनियर पेयर बना हुआ है। इक्वल टू क्या होगा 180, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 126 डिग्री। एफ जी ई निकालना है 180, इसको वहाँ आगे माइनस करेंगे तो एफ जी ई हमारा आ गया 180 माइनस 126 54 डिग्री। तो तीनों एंगल हमने निकाल दिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर की बिग गिवन है, पी क्यू और एस टी क्या है, पैरेलल है। दोनों के पी क्यू आर का एंगल 110, आर एस टी का एंगल 130 है। हमें क्यू आर एस ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हिंट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसको ए भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, को इंटीरियर एंगल है, क्या होता है 180, तो लिखो
सॉल्यूशन एंगल पी क्यू आर प्लस ए आर क्यू इक्वल टू 180 सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। रीजन जरूर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 110 है, 110 प्लस ए आर क्यू इक्वल टू 180 ए आर क्यू वहाँ जाके 70, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको चेंज कर लेता हूँ वहाँ से, टी एस आर प्लस एस आर बी इक्वल टू 180, ये भी क्या होगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। टी आर एस कितना है, हम अब इसको चेंज कर लेंगे। टी एस आर की वैल्यू कितनी है 130, एस आर बी, ठीक है। तो एस आर बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50, इसमें से माइनस करके, तो ये कितना आ गया 50, ठीक है। रब कर दो इसको। अब देखो ए आर बी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये एंगल निकालने हैं, दो एंगल पता है, ये एंगल निकालना है, सम क्या होगा 180। तो लिखो एंगल ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस टी एस आर इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन। रीजन है बिकॉज ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये 70 है, क्यू आर एस हमें नहीं पता, वो हमारा 50 है, 180 क्यू आर एस ये 120 हो गया, 180 क्यू आर एस निकालना है, 120 से गया तो 60 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिगर बना हुआ है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए पी क्यू 50 है हमारा, पी आर डी 127 है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमें। देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। फिर हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे जेड बना हुआ है, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए पी क्यू हो गया, पी क्यू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल हो गए। ए पी की वैल्यू 50 है, तो पी क्यू आर की वैल्यू 50 हो गई, पी क्यू आर हमारा कितना है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 50। कोई डाउट, ठीक है। चलो ये हो गया, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो हमने क्या नोटिस किया, ये भी जेड बना हुआ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिखो ए पी आर एंगल इक्वल टू पी आर डी इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ए पी आर में दो एंगल हैं, 50 प्लस वाई से मिलके बना है इक्वल टू 127, वाई की वैल्यू निकालनी है, वहाँ जाके 50 माइनस करो, 77 डिग्री आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फिनिश हो गया। हमें एक्स वाई निकालना था, हमने निकाल दिया। याद रखना जहाँ पे जेड बने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एफ बनता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों, ठीक है। उल्ट कैसा भी एफ बने और एक्स बनता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसके वर्टिकल होगा, ये इसके इक्वल होते हैं सब, ठीक है। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन नंबर 5 इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक फिगर बनी हुई है, पी क्यू आर एस हमारे दो पैरेलल मिरर है, ठीक है। ए बी रे यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से गई, फिर मिरर आर सी से, ठीक है, इंसिडेंट रे बना आई, टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट होके सी डी बनी, ठीक है। हमें बताना है कि ये दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखो ड्रॉ कर लेते हैं कि बी यहां से एक परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। कोई डाउट है? इसको हम एंगल यहाँ पे 1 2, ये 1 ये 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट
इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। रीज़न यही रहेगा कि जो ये वाला एंगल इंसिडेंट वाला एंगल है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वाला एंगल, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर दूँ ये क्वेश्चन की स्पेस की थोड़ी कमी है ना, इक्वेशन 1 और 2 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या नोटिस किया, ये z बन रहा है 3 और 2, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल z बन रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, ये हमारी 2 है, ये क्या आ गई 3 आ गई। देखो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 2 3 इक्वल है, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 को कंपेयर करोगे तो एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या आएगा हमारा, इक्वल आएगा, ठीक है। कोई डाउट, इतना कर लिया हमने, ठीक है। अब मैं इसको इस वाले ये हो गया, ठीक है। ये 1 और 2 इसको मैं डबल कर लेता हूँ, एंगल 1 और एंगल 4 को डबल कर लिया, ठीक है। कोई डाउट है। अब हमने 1 और 2 इक्वल है, एंगल डबल है, तो इसको मैं एंगल 1 और एंगल 2 लिख दूंगा। डबल 4 है, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 हो गए। 1 और 2 किस में आ रहा है, सी, ये डी सी बी, ये किस में आ रहा है, ए बी सी। अगर ये दोनों एंगल पूरे इक्वल है और z भी बन रहा है हमारा, बन रहा है ना, तो बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी। कि दो इंटीरियर एंगल तभी हो सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब दो लाइन पैरेलल होगी, के बीच में बनता है ना वो, तो हमने प्रूफ कर दिया ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब K2S क्लासेस। थैंक यू।